नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ओके। और उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि बहुत सवाल आ रहे कि आपने यहाँ पर जो साईं बाबा थे, जो गणपति बापा थे, वो क्यों हटाए, ओके। तो मैं तो अपने साइड से कोई भी चीज़ नहीं हटाती हूँ, लेकिन क्या हुआ देखो, यहीं पर है मेरे साईं बाबा, मेरे गणपति बापा, बस वो आपको दिख नहीं रहे, ओके। तो हुआ क्या कि बहुत लोग ऐसे सवाल करते हैं कि आप तो हिंदू है, फिर ये रीडिंग हमसे रेजोनेट होगी नहीं होगी। तो लोग यहाँ पर ऐसी बातें करने लगते हैं धर्म की। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे साईं और मेरे गणपति बापा मेरे साथ ही रहेंगे, बस दिखेंगे नहीं। तो मैंने उनको उनकी जगह से यहाँ पर रख दिया, ओके। कहीं नहीं गए हैं हमारे साईं बाबा और कहीं भी नहीं गए हैं हमारे गणपति बापा, वो तो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। तो बार बार ऐसे सवाल आ रहे थे कि हमारा धर्म अलग है, तो क्या ये रीडिंग हमारे साथ रेजोनेट होगी नहीं होगी। तो ये रीडिंग तो सबके लिए है, और भगवान ने धर्म जाति बनाई ही नहीं है, ये तो लोगों ने बनाई है। लेकिन ऐसे बार बार सवाल आ रहे थे, इसलिए तो मैंने समझा कि ठीक है, अगर बार बार ऐसे सवाल आते हैं तो मैं किस किस को रिप्लाई करूँगी ना। इसलिए मैंने मेरे साईं बाबा को और गणपति बापा को अब शो करना बंद कर दिया है, ओके। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, आई होप। अब ऐसे सवाल नहीं आएंगे कि क्यों हटाया, क्यों हटाया नहीं है, बस आपको नहीं दिख रहा है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। सबसे ही पहला कार्ड यहाँ पर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो ये इंसान उस धोखे के बारे में आजकल हद से ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया तो इस इंसान को रिग्रेट है इस बात का, और लगातार इंसान उस जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ सलूक किया, जो बर्ताव किया, तो ये इंसान उन बातों को कंटिन्यूली याद कर रहा है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने उसके साथ धोखा दिया, मैंने उसके साथ झूठ बोला। तो ये इस इंसान की फीलिंग है आजकल की, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जो इस इंसान ने आपके साथ गलत किया, जो इस इंसान की नज़र में ऐसा लगता है कि उसने गलत किया आपके साथ, तो ये उन बातों के बारे में सोच रहा है। अब हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है। किसी ने घमंड में आकर इंसल्ट किया है, किसी ने थर्ड पार्टी के साथ चला गया कोई इंसान, और किसी ने अपने घर वालों के लिए छोड़ दिया। अब धोखा कोई भी हो सकता है, हर किसी के साथ एक बात रेजोनेट नहीं हो सकती, अलग अलग बात हो सकती है। लेकिन जो भी इस इंसान ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, जो भी इस इंसान ने आपको धोखा दिया, झूठ बोला, तो इस बात का ये इंसान कंटिन्यू सोच रहे हैं इस बात के बारे में। ये इंसान ये भी सोच रहे कि उसने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने उसे रिटर्न कुछ नहीं दिया। तो ये भी यहाँ पर फीलिंग है, गिल्टी, रिग्रेट, ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। और क्या है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली प्यार बहुत है। मे बी इस इंसान ने आपको शादी का वादा किया था, लेकिन ये इंसान उस वादे पर खरा नहीं उतरा है। इस इंसान ने आपको धोखा दिया, उसका जो भी वादे थे वो तोड़ दिए और आपको अपने से दूर कर दिया। जबकि इस इंसान को ये याद आ रहा है कि मैंने उसके साथ कोई वादा किया था, उन सारी बातों को याद कर रहे हैं। और ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रहना, ये पर्सन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी आपके साथ बिताना, ओके। तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। इमोशनली सोच रहे हैं और रिग्रेट है इस इंसान को, जो भी कुछ इस इंसान ने किया आपके साथ। और क्या है इस इंसान की करंट फीलिंग, इस इंसान ने आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी। इस इंसान ने चाहा था कि आप वैसे ही बर्ताव करना जैसा ये इंसान चाहता है, जैसे इंसान ऑर्डर देता है बस आपको उन ऑर्डर्स का पालन करना है, ऐसा कुछ रिलेशन था। ये इंसान खुद डिसीजन लेता था और आपको बोलता था कि हाँ बस तुम्हें ये डिसीजन दिया है और तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि इंसान हमेशा हमेशा आपको कंट्रोल में करने की कोशिश करता रहा, और आज भी इस इंसान का घमंड बीच में आ रहा है। आज भी जब ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, जब ये इंसान रिग्रेट है इस इंसान के मन में, उसके बावजूद ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को अपना घमंड, अपना ईगो ज़्यादा प्यारा है। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, ये इंसान खुद डिसीजन लेता है अपने ज़िंदगी में, किसी और के डिसीजन पर ये इंसान नहीं चलता है, किसी और के कहने पर नहीं चलता है।
यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मे बी कोई डिसीजन आपको देना चाहता है या कुछ क्लैरिटी चाहता है, कुछ बातों को क्लियर करना चाहता है। मे बी इंसान आपको दिखाना चाहता है कि जितना तुम समझते हो उतना धोखा मैंने तुम्हें नहीं दिया है, जितना तुम मुझे गलत समझ रहे हो उतना गलत मैं इंसान नहीं हूँ। ऐसा कुछ ये इंसान अपने आप को साबित करना चाहता है। ये इंसान झगड़ा करने के मूड में भी दिख रहा है। ये इंसान कुछ बातों को क्लियर करने के मूड में दिख रहा है। ये इंसान चाहता है कि आप इस इंसान को धोखेबाज ना समझो। ये इंसान चाहता है कि आप उन गलतफहमियों को दूर करो। अगर आपको कोई गलतफहमी हुई है कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है, तो इंसान चाहते हैं कि आप उन गलतफहमियों से निकले। मैं इतना गलत इंसान नहीं हूँ, ऐसा ये आपके सामने साबित करना चाहते हैं। और क्या है यहाँ पर? एस ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड, देखो ये इंसान आपके ऊपर लगातार नजर रख रहा है। यहाँ पर राशि कौन सी है? एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिना है। ये इंसान खुद को साबित ही करना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि आप सरेंडर करो। ये इंसान चाहता है कि मेरी जो तुम समझ रहे हो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, जो तुम मुझे धोखेबाज समझ रहे हो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसा ये इंसान सोच रहे हैं। और ये इंसान चाहते हैं कि आप खुद सरेंडर करो। मैं तो नहीं आऊँगा तुम्हारे पास क्योंकि मैं तो एम्परर एनर्जी में हूँ। तुम खुद आओ और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं गलत नहीं था या मैं गलत नहीं थी। कुछ ऐसी बातें हैं जो इंसान आपसे कहना चाहते हैं, कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि इस रिलेशन में गलतफहमियों की वजह से आप एक दूसरे से दूर हुए हो। ट्रस्ट इशू बहुत रहा है इस रिलेशन में। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हो और ये इंसान आपको ये साबित करके दिखाना चाहते कि ये इंसान सच्चे है और ये इंसान अच्छे है, जबकि आपने इस इंसान को एक विलन बना दिया है। तो ये इंसान बोलते कि मैं हीरो था, मैं हीरो हूँ और मैं हीरो रहूँगा हमेशा, मैं कोई विलन नहीं हूँ, तुम मुझे क्यों इतना गलत समझ रहे हो। अगर छोटी मोटी गलतियाँ की भी है तो उस बात के लिए भी इस इंसान को रिग्रेट है। तो देखो इमोशंस है इस इंसान के दिल में और हो सकता है कि कुछ ऐसे बातें हुई हो कि जो ना चाह कर भी इस इंसान से गलतियाँ हुई है। तो ये इंसान खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं और ये इंसान उसी के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान रेडी है अपने आप को साबित करने के लिए। ओके, कुछ सच्चाई यह इंसान आपको बताना चाहते हैं। ये इंसान बताना चाहते हैं कि कि आपने इस इंसान को कैसे गलत समझा और क्या सच्चाई थी। ओके, ये सब कुछ इस इंसान के दिमाग में आजकल चल रहा है। ओके, और क्या है, और क्या चल रहा है? और ये पर्सन अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो ये जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, ये पर्सन अपने आप को हील करना चाहते हैं। इस इंसान को आपके गुस्से से भी डर लग रहा है। इस इंसान को लगता है कि आप अभी इस मोड में नहीं हो कि आप इस इंसान को समझ सको। आप बहुत गुस्से में हो, आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। तो इस इंसान को लगता है कि मैं उसको समझाने के लिए जाऊंगा, लेकिन क्या वो समझेगी? क्योंकि वो तो बहुत ज़िद्दी है, वो तो बहुत ही गुस्सा करती है। तो क्या वो मुझे समझ पाएगी? क्योंकि ये इंसान खुद को साबित करना चाहते हैं आपके सामने। तो इस इंसान को ये भी डर है कि क्या आप समझ पाओगे इस इंसान को? क्या आप इस इंसान की जो गलतियां हैं, जो इस इंसान ने जानबूझकर नहीं किया है, क्या आप उन बातों को समझ पाओगे? ऐसा भी ये पर्सन सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? क्या है उनकी करंट फीलिंग? 8 ऑफ पेंटिकल्स है और द एम्प्रेस है। ओ माय गॉड, देखो आपके लिए ये इंसान अब एफर्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको। इस पर्सन को पता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल है। इस इंसान को पता है कि आपका प्यार सच्चा है। आप एक सच्चे दिल के इंसान हो जिसने इस इंसान से बहुत मोहब्बत की है, बहुत प्यार किया है। और ये इंसान इस बात को रियलाइज कर रहा है। आपकी कमी इस इंसान को खल रही है अपनी ज़िंदगी में और ये चाहता है अब आपके लिए कुछ करना। इस इंसान को आपकी ब्यूटी, आपकी बॉडी, आपके हेयर, आपकी हर अदा बहुत याद आ रही है। आपका बात करने का अंदाज, आप जो इस इंसान के साथ बातें करते थे वो सब कुछ याद कर रहे हैं पर्सन। आपके साथ जो लम्हे बिताए थे उन लम्हों को याद कर रहे हैं। हाईली अट्रैक्शन हो रहा है इस इंसान को आपकी तरफ और इंसान चाहते हैं कि अब मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा।
मुझे उसकी तरफ जाना तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो खुद पहले वापस आए, वो खुद मुझे समझे, जो गलत फहमियाँ हैं उन गलत फहमियों को क्लियर करे, और फिर हम इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। ये इंसान आपके लिए कुछ एफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं कि आप पहले कुछ एक्शन लो, आप कॉल करो, आप मैसेज करो, और फिर ये इंसान शुरू हो जाएंगे। खुद को साबित करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं। जो भी गलतफहमियां हैं, अगर आपको लगता है कि धोखा हुआ है, तो इंसान चाहते हैं कि आपकी जो गलतफहमियां हैं उन गलतफहमियों को दूर किया जाए, और इस इंसान को विश्वास है कि आगे चलकर सब कुछ ठीक होने वाला है। इस इंसान को ये पता है कि इस इंसान ने गलतियां नहीं की हैं, बस आपको कुछ गलतफहमियां हुई है, और उन गलतफहमियों की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो, और ये चाहते हैं आपको वापस पाना, ये चाहते हैं आपको समझाना कि मैं गलत नहीं हूं। और क्या है यहाँ पर, और क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड, इस इंसान की बहुत सी ऐसी विश है जो कंप्लीट नहीं हुई है, और इस वजह से इंसान बहुत हर्ट है। इस इंसान की विश आप हो, ये इंसान आपको बहुत चाहते हैं, और ये इंसान अपनी विश को कंप्लीट करना चाहते हैं। आप ही इस इंसान की दुनिया हो, आपके बिना इस इंसान की दुनिया अधूरी है। आपके बिना ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, बहुत दर्द में है, और इस इंसान की वजह से अगर आपको दर्द हुआ है तो ये इंसान उस बात के लिए रिग्रेट भी है। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्स। ये इंसान भी आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इस इंसान की विश है आपके पास आना, इस इंसान की विश है आपसे मिलना, लेकिन ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंसान सोच रहे कि बस आप एक बार आगे आओ, बस आप एक बार एक्शन लो, तो फिर मैं समझाऊंगा, मैं सब कुछ हल कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। 3 ऑफ सोर्स, ये इंसान भी ठीक नहीं है, ये इंसान भी खुश नहीं है आपके बिना। ओके, अब देखते हैं आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या हालत है, आप क्या कुछ सोच रहे हो इस रिलेशन के बारे में, इस इंसान के बारे में, आपकी करंट फीलिंग क्या है। ओके, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स। आप तो हमेशा की तरह एक मदर फिगर की तरह हो, आप हमेशा की तरह इस इंसान की केयर कर रहे हो। आपकी दुनिया इस इंसान के बिना सुनी सुनी है, अधूरी है। दी वर्ल्ड यहाँ पर आया है, अब सब कुछ आप विश फुलफिलमेंट चाहते हो, और बहुत केयर हो रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, आप अपने दिल की सुनना चाहते हो। आपका दिमाग चाहे जो कुछ भी बोले, आपका दिमाग चाहे जो बोले कि इस इंसान ने धोखा दिया है, आपका दिमाग चाहे जो बोले कि इंसान झूठा है, गलत है, फिर भी आपका दिल इस इंसान से प्यार कर रहा है, फिर भी आपका दिल नहीं मानता कि इंसान गलत है। आपका दिमाग भले मान जाए कि इंसान गलत है, ये इंसान ठीक नहीं है मेरे लिए, लेकिन आपका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी आपका दिल इस इंसान के लिए धड़कता है, आज भी आपकी दुनिया इस इंसान के बिना सोनी सोनी है। ओके, तो बहुत ही प्यार है आपके दिल में, बहुत इमोशंस है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ओके, और क्या है आपके मन में, क्या कुछ सोच रहे हो आप, क्या है आपकी कंडीशन अब। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपको या तो ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास 2 ऑप्शन हैं, या आपके माइंड में बहुत ज़्यादा 2 थॉट्स चल रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या किया जाए। जबकि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने धोखा दिया है, और आपका दिल कहता है कि नहीं, मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। तो ये 2 थॉट्स, आप इन 2 थॉट्स में आप बुरे फंस गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, इस इंसान के लिए रुकना चाहिए या ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। या तो आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास 2 ऑप्शन हैं, और ये मुझे सिलेक्ट करेगा नहीं करेगा, ये भी आपके मन में कन्फ्यूजन चल रहा है। और क्या सोच रहे हो आप, क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में। डेथ, क्वीन ऑफ वैंड्स, द फूल। डेफिनेटली आपको आजकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है इस इंसान के लिए। आपको भी इस इंसान की पर्सनालिटी हद से ज़्यादा पसंद है, आप भी इस इंसान को बहुत पसंद करते हो। इस इंसान की बॉडी, इस इंसान के हेयर, इस इंसान का बात करने का अंदाज, इस इंसान की पर्सनालिटी, हर चीज़ आपको पसंद है, और आप बहुत मिस कर रहे हो, उन बातों को मिस कर रहे हो जो आपने साथ में लम्हे बिताए थे, उन यादों में खो रहे हो आप। आपको फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है इस इंसान के लिए, और आप मानते हो कि इस इंसान में कुछ तो अलग है। सबसे ज़्यादा हैंडसम लोग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस इंसान में कुछ तो अलग बात है जो मुझे इस इंसान की तरफ खींचती है। तो ऐसा खिंचाव आपको हो रहा है आजकल, और आप चाहते हो
डेफिनेटली आप चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो, दी फुल भी है और डेथ भी है। आप चाहते हो कि ये जो अंधेरा छाया हुआ है ये अंधेरा खत्म हो जाए, एक नया सवेरा हो। आप चाहते हो इस इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग हो, जल्द से जल्द आप चाहते हो कि नई शुरुआत हो। डेथ भी है यहाँ पर और दी फुल भी है। तो देखो आपको रिस्क तो लगता है इस इंसान के पास जाना या इस इंसान के साथ नई शुरुआत करना, आपको रिस्क लगता है, लेकिन आप नहीं रह पा रहे हो। आपका प्यार, आपका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इंसान गलत है। तो दिमाग चाहे जो कुछ भी बोले कि ये इंसान गलत है, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि मुझे इसके साथ जाना है, मुझे इसके साथ नई शुरुआत करनी है। भले ही इस रिश्ते में कितने भी बड़ी रिस्क क्यों ना हो आगे बढ़ना, लेकिन मैं इस रिस्क को उठाऊंगी या उठाऊंगा और मैं इस रिलेशन में आगे बढ़ूंगी। मैं बढ़ना चाहती हूँ, जल्द से जल्द इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होनी चाहिए। ऐसे थॉट्स आपके दिल दिमाग में आजकल चल रहे हैं। ओके, और आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आपकी मुलाकात हो, क्योंकि आपको फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है, प्यार भी बहुत आ रहा है, इमोशंस भी गजब के हैं और फिजिकल अट्रैक्शन भी आपको बहुत हो रहा है इस इंसान के लिए। ओके, मे बी आप कई रातों से जाग रहे हो इस इंसान की यादों में। तो ये सब कुछ आपके दिल दिमाग में आजकल चल रहा है। बॉटम ऑफ द कार्ड है 5 ऑफ कप्स। आप बहुत इमोशनली लॉस फील कर रहे हो, आप अकेले पड़ गए हो। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे अकेला कर दिया और मुझे इस इंसान के सपोर्ट की, मुझे इस इंसान के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस इंसान को याद किए बिना नहीं रह पा रहे हो। आप चाहते हो कि जल्द से जल्द इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होनी चाहिए। इमोशनली लॉस हुआ है आपका, ऐसा आपको लग रहा है। आप चाहते हो स्टेबिलिटी इस रिलेशन में, आप चाहते हो जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, जल्द से जल्द ये इंसान वापस आ जाना चाहिए। इस दर्द से, इस पेन से आप निकलना चाहते हो बाहर। ये जो लॉस फील कर रहे हो आप इमोशनली, आप इस लॉस को भरना चाहते हो। आप चाहते हो कि इस इंसान ने वो प्यार आपको देना चाहिए जो कि आपको लगता है कि ये सब कुछ लॉस हुआ है, ये भर के निकलना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो। ओके, क्या है आपके लिए गाइडेंस, क्या है? राउंड एंड राउंड। देखो, ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होने वाला। एक साइकिल कैसे गोल 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 घूमती ही रहती है। आप कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होने वाले हो, आप घूम फिर कर वही आने वाले हो। यहाँ पर द फेट्स है, ये आपकी डेस्टिनी है, ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा ही लिखा है। आप कितना भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करोगे तो भी घूम फिर कर वही वापस आने वाले हो, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। यहाँ पर है 17 नंबर। ओ माय गॉड, आज की डेट भी यही है और कार्ड भी देखो यही आया है। 7 + 1 8। ओके, और 8 क्या होता है पता है ना? इन्फिनिटी, कर्मा। तो सब कुछ ठीक होने वाला है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था। मे बी पास्ट लाइफ कर्मा था। अगर बहुत दर्द, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स भी आया है, अगर बहुत कुछ दर्द सहा है आपने तो मे बी आपका पास्ट लाइफ कर्मा था, कार्मिक रिलेशन था। ऐसा अभी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो ये आपके डेस्टिनी में लिखा ही लिखा था, ऐसा होना ही होना था। आप कितना भी इग्नोर करो, इंसान आपकी ज़िंदगी में आना ही आना था। और राउंड एंड राउंड गोल फिर कर आप वही जाने वाले हो। 25 नंबर है, 25 बर्थडे हो सकती है या 17 बर्थडे हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पर। ओके, या ये नंबर खास हो सकते हैं आपके लिए। ओके, तो कहीं नहीं जाने वाले ये पर्सन, घूम फिर कर आप ही के पास वापस आने वाले हैं। और क्या है आपके लिए गाइडेंस? कम्युनिकेट क्लियरली। डेफिनेटली मैंने क्या बोला था कि बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हुई है यहाँ पर। तो कम्युनिकेट क्लियरली, आपको एक स्पष्टता के साथ बात करने की ज़रूरत है दोनों को एक दूसरे के साथ। लुक फॉर अ साइन, आपको यूनिवर्स के तरफ से या एंजल की तरफ से बहुत कुछ साइन मिल रहे हैं और आपको उन साइन को इग्नोर नहीं करना है। मे बी आपको एंजल कुछ बताना चाहते हैं, तो आपको ना एक दूसरे के साथ क्लियर बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर गलत फहमियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, तो एंजल आपसे कहना चाहती है कि जो कुछ बोलना है क्लियर बोलो, दोनों भी एक दूसरे के साथ। ओके, अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेज, क्या सोच रहे हैं ये, क्या बताना चाहते हैं आपको। माय गॉड, डेफिनेटली यहाँ पर देखो मैसेज भी कैसे आए हैं। आपको इस इंसान को समझने की ज़रूरत है। मे बी बहुत गलत फहमियाँ हुई है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी। आप इस इंसान को समझने की कोशिश करो। और क्या कहना चाहते हैं? यू डिजर्व बेस्ट। डेफिनेटली इस इंसान को रिग्रेट हुआ है। मे बी
कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इंसान खुद को आपके काबिल नहीं समझता है। इस इंसान को लगता है कि आपको मेरे से भी ज़्यादा बेस्ट इंसान आपको मिल सकता है, आप डिजर्व करते हो, या प्यार जो इस इंसान ने आपको दिया नहीं वो ये इंसान सोच रहे कि तुम इससे भी ज़्यादा प्यार डिजर्व करते हो, तुम्हारी वो काबिलियत है, तुम इतने सच्चे इंसान हो। ओके, और क्या है, हीलिंग माई ब्रोकन पास्ट। मे बी ये इंसान आपके ज़िंदगी में आने से पहले किसी और से धोखा खाए हैं। मे बी इस इंसान का विश्वास नहीं हो रहा है किसी और के ऊपर, हो सकता है ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, तो इस इंसान को ये भी डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्स आया, तो मे बी हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कि इस इंसान का दिल टूटा है, किसी और ने इस इंसान का दिल तोड़ा है और ये इंसान उस दर्द से निकलने की कोशिश कर रहा है, या आपके साथ अगर कुछ इशू हुआ है तो ये इंसान उसमें से हील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस इंसान का कुछ ना कुछ पास्ट है जो इस इंसान को बहुत दर्द दे रहा है। देखो, आई एम टोटली ब्रोकन, ये इंसान टूटा है, कुछ तो ऐसी बहुत बड़ी बात हुई है इस इंसान की ज़िंदगी में, जिस बात ने इस इंसान को झंझोड़ के रख दिया है, जिस बात की वजह से इंसान अंदर से बिखर गया है। ये इंसान खुद को उसमें से निकालने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत मिस करते हैं आपको। ये इंसान आपकी यादों, मैंने पहले ही बोला कि आपकी बहुत याद आ रही है इस इंसान को, और ये इंसान बहुत ही अकेलापन फील कर रहे हैं, टूटा टूटा सा फील कर रहे हैं। इस इंसान के दिल में बहुत दर्द है जो इंसान आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे। यहाँ पर है मिस यू, बहुत याद कर रही है ये पर्सन आपको। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।